नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कार्तिक मास 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बहुत महत्व होता है। इसलिए हमें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए 3-4 जगह पे दीपदान कार्तिक मास में जरूर करना चाहिए। तुलसी में, विष्णु भगवान के मंदिर में या फिर घर में ही मंदिर में आकाश दीपदान जरूर करें। खुले आकाश में या फिर घर की छत पर एक दीप जरूर रखें। अगर आपके नज़दीक गौशाला हो तो वहाँ पे भी दीपदान करने का बहुत महत्व है। शास्त्रोक्त कहा गया कि कार्तिक माह में लक्ष्मी जी हर घर में भ्रमण करती है। इसलिए अपने घर में हर जगह रोशनी करें, साफ स्वच्छ रखें। इसी प्रकार कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का भी बहुत महत्व होता है। जैसे गंगा जी में या फिर किसी सरोवर में या फिर घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर पूरे माह स्नान करें। अब कार्तिक माह की कथा का पहला अध्याय इस प्रकार से है। नेमी शरण में तीर्थ में श्री सूर्य महाराज 88,000 सोन का दासी ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिससे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूर्य जी ने कहा श्री कृष्ण जी से कि आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने ये कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूर्य जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, सत्यभामा की वहां पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूर्य बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता? ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, कौन सा दान व्रत ये तब क्या था जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ लेकर इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य से तुमने किए थे, शुभ कार्य किए थे, वे सब मैं कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वे रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले आए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों बीमार पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे।
हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय समाप्त हुआ।